दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से हिंदू धर्म रहस्य में। इस चैनल पर आपको हिंदू सनातन धर्म से संबंधित जानकारियां मिलेंगी, वेद पुराणों से संबंधित जानकारियां मिलेंगी, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों बात करेंगे इस मंदिर में भूख से दुबले हो जाते हैं भगवान श्री कृष्ण। दोस्तों भारत में सैकड़ों चमत्कारिक और रहस्यमयी मंदिर हैं। ऐसा ही एक श्री कृष्ण मंदिर भारतीय राज्य केरल के तिरुवरप्पुर में स्थित है। कहते हैं कि यह मंदिर 1500 वर्ष पुराना है। माना जाता है कि इस मंदिर में रखी भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति को 10 बार भोग लगाया जाता है। यदि भोग लगाने में थोड़ी भी देर हो जाती है तो यह मूर्ति भूख के मारे दुबली हो जाती है। तो आइए जानते हैं इसका रहस्य क्या है। 10 बार लगाया जाता है भगवान के विग्रह को भोग। माना जाता है कि यहाँ मौजूद भगवान के विग्रह को भूख सहन नहीं होती, इसलिए उनके भोग की विशेष व्यवस्था की गई है। उनको 10 बार नैवेद्य अर्पित किया जाता है। नैवेद्य अर्पित नहीं किया जाए तो उनका शरीर सूख जाता है। इसके साथ यह भी जनश्रुति है कि प्लेट में से थोड़ा थोड़ा करके नैवेद्य गायब हो जाता है। मान्यता है कि यह नैवेद्य भगवान श्री कृष्ण खुद ही खा लेते हैं। आदि शंकराचार्य ने भी माना इस विग्रह का चमत्कार। दोस्तों पहले यह मंदिर आम मंदिरों की तरह ग्रहण काल में बंद हो जाता था, परंतु एक बार यह देखा गया कि ग्रहण खत्म होते ही उनका विग्रह सूख जाता है, कमर की पट्टी भी नीचे खिसक जाती है। जब यह बात आदि शंकराचार्य को पता चली तो वो खुद इस स्थिति को देखने और समझने आए। सच्चाई को जानकर उन्हें भी बड़ा आश्चर्य हुआ। तब उन्होंने व्यवस्था दी कि ग्रहण काल में भी मंदिर को बंद नहीं किया जाए और प्रभु को समय पर भोग लगाया जाए। हालांकि इस कथा को बिल्व मंगलम स्वामी यार से जोड़कर भी देखा जाता है। 24 घंटे में सिर्फ 2 मिनट के लिए बंद होता है मंदिर। आदि शंकराचार्य के निर्देश के बाद से ही यह मंदिर 24 घंटे में मात्र 2 मिनट के लिए ही बंद होता है। मंदिर बंद करने का समय दिन में 11:58 से उसे 2 मिनट बाद ठीक 12 बजे खोल दिया जाता है। पुजारी को मंदिर के ताले की चाबी के साथ कुल्हाड़ी भी दी गई है। इसे निर्देश है कि ताला खुलने में विलंब हो तो उसे कुल्हाड़ी से तोड़ दिया जाए, ताकि भगवान को भोग लगाने में तनिक भी विलंब ना हो। कहते हैं कि 2 मिनट में भगवान नींद ले लेते हैं। अभिषेक के दौरान भूख से सूख जाती है मूर्ति। भगवान के अभिषेक के दौरान भी इस अद्भुत घटना को देखा जा सकता है, क्योंकि अभिषेक में थोड़ा समय लगता है। इस दौरान उन्हें नैवेद्य नहीं चढ़ाया जा सकता। अतः नित्य उस समय विग्रह का पहले सिर और फिर पूरा शरीर सूख जाता है। यह दृश्य लोगों में आश्चर्य पैदा करता है। जो खाता है यहाँ का प्रसाद जीवन में कभी भूखा नहीं रहता। यहाँ आने वाले हर भक्त को भी प्रसाद दिया जाता है। बिना प्रसाद लिए भक्त को यहाँ से जाने की अनुमति नहीं है। मान्यता है कि जो व्यक्ति इनका प्रसाद जीभ पर रख लेता है उसे जीवन भर भूखा नहीं रहना पड़ता। श्री कृष्ण हमेशा उसकी देखरेख करते हैं। प्राचीन शैली के इस मंदिर के बंद होने से ठीक पहले 11:57 पर प्रसाद के लिए जो पुजारी होते हैं जोर से प्रसाद के लिए आवाज लगाते हैं। इसका कारण मात्र यही है कि यहाँ आने वाला कोई भी भक्त प्रसाद से वंचित न रह जाए। मंदिर से जुड़ी किंवदंतियां भी हैं कि वनवास के दौरान पांडव श्री कृष्ण की मूर्ति की पूजा करते और उनका भोग लगाते थे। उनका वनवास यहीं तिरुवरप्पुर में समाप्त हुआ और मछुआरों के अनुरोध पर उन्होंने इस मूर्ति को यहीं छोड़ दिया था। मछुआरों ने ग्राम देवता के रूप में वहां पर श्री कृष्ण को पूजना आरंभ किया। लेकिन जब वो संकटों से घिर गए तब एक ज्योतिष ने बताया कि आप लोग पूजा ठीक तरह से नहीं कर पा रहे हो। तब उन मछुआरों ने उस मूर्ति को एक समुद्री झील में विसर्जित कर दिया। फिर कालांतर में केरल के एक ऋषि बिल्व मंगलम स्वामी यार नाव से यात्रा कर रहे थे। उनकी नाव एक जगह जाकर अटक गई। लाख प्रयास करने के बाद भी नाव आगे नहीं बढ़ी। तब उन्होंने नीचे डुबकी लगाकर देखा तो वहां पर एक मूर्ति थी। उन्होंने उसे बाहर निकाला और नाव में रख लिया। फिर वो नाव से उतरकर एक वृक्ष के नीचे कुछ देर आराम करने के लिए रुके और पास में ही उन्होंने वह मूर्ति भी रख दी। एक झपकी लेने के बाद जब वे उठे तो उन्होंने उस मूर्ति को उठाने का प्रयास किया, परंतु वह मूर्ति वहीं भूमि पर चिपक गई थी। ग्रामीणों की मदद से लाख कोशिश करने के बाद भी मूर्ति को वहां से हिला भी नहीं सके, तो वहीं पर मूर्ति की प्रतिष्ठा कर दी गई। बाद में यह जाना गया कि इस मूर्ति में कृष्ण का भाव कंस को मारने के बाद के कुछ क्षणों का है, जबकि उन्हें बहुत भूख लगी थी। इस मान्यता के चलते तभी से यहाँ पर निरंतर भोग लगाया जाता है। तो दोस्तों ये जानकारी थी इस मंदिर के और भगवान श्री कृष्ण के बारे में जानकारी। आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल में अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए ऐसे ही हिंदू सनातन धर्म से संबंधित जानकारियाँ इसी चैनल पर लेकर आते रहेंगे। तो मिलते हैं। जय श्री कृष्ण।